वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट जो कि रियान एवं नायलॉन पर आधारित है। तो इसको लास्ट तक बने रहें और जितना आपका सही आंसर हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोलने के बाद 2 सेकंड का स्टॉप करूँगा, उसमें आप आंसर बताएंगे, आप सोचेंगे, उसके बाद आंसर दीजिएगा, फिर मैं आंसर दे दूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ। रेयान रेशे का व्यास निर्भर करता है कच्ची सामग्री पर, कोलायडल घोल पर या स्पिंडलेट के छिद्रों पर या रेशों को खींचने की गति पर। तो इसका राइट आंसर होगा स्पिंडलेट के छिद्र पर। गाइस इसको जब इसका धागा बनाना होता है ना, तो एक मशीन होती है, जैसे मान लीजिए कि रेशम का धागा जैसा एक बाम्बेक्स मोरी होती है, उसके जो कीटाणु तो मुंह के माध्यम से निकालता है, तो उसी माध्यम से इसको भी बनाया गया, उसी के आधार पे ये स्पिंडलेट जो है बनाया गया है। तो देख सकते हैं RPSC स्कूल, ये 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं नम बेड कताई से या झोंका ब्लॉक कताई से या शुष्क ड्राई कताई से या गलन मेल्ट कताई से। तो किस चीज़ से बनते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गलन मेल्ट कटाई से। गलन मेल्ट कटाई से नायलॉन कपड़े के तंतु किससे बनते हैं? तो गलन मेल्ट कटाई से, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है, रेयान को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है: प्राकृतिक, रिजनरेटेड रेशा या मानव निर्मित, जंतु फाइबर या ब्लेड नेट, मिश्रित रेशा या मिनरल खनिज रेशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्राकृतिक रिजनरेट रेशा, ठीक है। रेयान को निम्न में से वर्गीकृत किया जाता है तो प्राकृतिक रिजनरेट रेशा के बाद, ठीक है। आगे देखेंगे। और ये भी देख सकते, ये हरियाणा PGT 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा गाइस। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है? नायलॉन, रेयान, एसीटेट या ट्राई एसीटेट। तो इसका राइट आंसर होगा नायलॉन, ठीक है। क्या होगा? नायलॉन, ठीक है। नायलॉन को 20वीं शताब्दी का चमत्कार भी बोलते हैं, ठीक है। नायलॉन को 20वीं शताब्दी का चमत्कार। और ये पूरी तरह से क्या होता है गाइस? कृत्रिम रेशा है। क्या है? तो कृत्रिम रेशा है, ओके। नायलॉन को 20वीं शताब्दी का चमत्कार बोलते हैं और ये कृत्रिम रेशा होता है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, धूलो और पहनो, ठीक है। क्या करो? धूलो और पहनो। ये तुरंत मतलब कम समय में तेज़ी से साफ होता है। इसमें इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसको भी देख सकते हैं कब का आया इसका ये क्वेश्चन कब का आया एग्जाम में? तो TGT झारखंड 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? डेक्रॉन, नायलॉन, रेयान या पॉलिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो नायलॉन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला। और ये भी देख सकते हैं, DSSB TGT 2014 का पेपर है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशा का उदाहरण है? नायलिन, रेयान, डेक्रॉन या नायलॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, रेयान। रेयान को 19वीं शताब्दी का रेशा कहते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी का चमत्कार भी बोलते हैं, ठीक है। चमत्कार, इसको 19वीं शताब्दी का, और इसको क्या बोलते हैं? 20वीं शताब्दी का चमत्कार बोलते हैं, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं गाइस, DSSB TGT 2014 का ये भी पेपर है। तो पुनर्निर्मित इसे क्यों बोलते हैं? तो इसमें क्या होता है, ये सेलुलोजिक रेशा भी होता है। इसमें भी 50% जो होता है, देख सकते हैं 50% जो होता है सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज। और 50% जो होता है
कृत्रिम माध्यम से बनता है, कृत्रिम मानव के माध्यम से मिक्स किया जाता है। ठीक है, आप आई होप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मजबूत रेशा है कौन सा? नायलॉन, रेयान, फ्लेक्स या एक्रिलिक। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है गाइस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। इसमें क्या है, ये सबसे अधिक मजबूत रेशा है। नायलॉन क्या है? सबसे अधिक मजबूत रेशा है। नायलॉन को जादुई रेशा भी कहते हैं। ये सुगम जीवन रेशे की संज्ञा, ये क्या है? सुगम जिंदगी में मतलब सबसे सुगमता से इसको पहनो, और इसके मतलब इसको सुगम भी बोलते हैं, सुगम रेशे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी ही बोलते हैं धुलो और पहनो। और ये भी देख सकते हैं UPLT जुलाई में पेपर हुआ था, 2018 का क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब होता है? तो कौन सा होता है? सूती, रेयान, आर्गेजा या आर्गेंडी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? क्या आप बता सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि रेयान कपड़ा जो होता है शारीरिक की आकृति को बहुत करीब से, मतलब ये क्या होता है, शरीर की आकृति को बहुत करीब से टच करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कृत्रिम रेशम इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। जैसे रेशम तो रेशम होता है, लेकिन इसको क्या, रेयान को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है। क्या है? तो मानव द्वारा निर्मित तो जो रेशा है तो ये रेयान ही है। ठीक है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। इसके पहले मैं बताई हूँ कि 50% जो होता है सेलुलोज होता है, और 50% जो होता है मानव द्वारा कृत्रिम मतलब बनावटी। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, कपास और ये बांस जो होता है ना, बांस जिसको हम लोग पतवार या खर बोलते हैं, तो बांस, इन दोनों को मिक्स करते हैं। जैसे इसकी लुगदी बनती है, लुगदी, इसको मिक्स करके और ये कपास और बांस की लुगदी को मिक्स करके क्या रेयान का निर्माण होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशा भी बोला जा सकता है। ठीक है, वो जो होता है प्राकृतिक रेशा बोलते हैं। जैसे रेशम जो होता है, रेशम जो है उसको प्राकृतिक रेशा भी बोलते हैं, उसको प्राकृतिक रेशा ही बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। प्राकृतिक रेशा, रेशम में जो मिलता है प्रोटीन मिलता है, लेकिन ये रेयान जो है तो इसमें 50% क्या सेलुलोज है। ठीक है, तो सेलुलोज आप समझ सकते हैं। तो प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक और क्या है, प्राकृतिक और इसमें मानवकृत दोनों मिक्स किया गया है। जबकि ये प्राकृतिक है लेकिन क्या जंतु आधारित है। रेशम जो होता है प्राकृतिक तो है लेकिन जंतु आधारित है। ठीक है, इसके आगे हम पूरा डिफाइन करते चलेंगे गाइस। ठीक है, अब ये देख सकते हैं उत्तराखंड 2015 का पेपर है। ठीक है, उत्तराखंड में ये पेपर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलीअमाइड रेशे जो है उसे पॉलिस्टर रेशे कहते हैं, या एक्रिलिक रेशे कहते हैं, या नायलॉन रेशे कहते हैं, या पॉलीएथिलीन के रेशे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, नायलॉन रेशे होते हैं, नायलॉन रेशे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधि है विस्कोस विधि, या नाइट्रो विधि, या क्यूप्रा विधि, या एसीटेंट विधि। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधि क्या है? तो रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधि जो होती है विस्कोस विधि होता है। ठीक है, विस्कोस विधि रेयान के निर्माण में एक प्रमुख विधि है। यह विधि जो होती है सबसे सस्ती मानी जाती है। ठीक है, साथ ही इस विधि द्वारा निर्मित रेयान उत्कृष्ट श्रेणी में आता है। ठीक है, और इसको देख सकते हैं MP PhD एग्ज़ाम 2015 का है। ठीक है, तो ये हर एक एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो यहाँ कोई गलत क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्कोस रेयान के विनिर्माण में सही अनुक्रम बताइए। तो स्टिपिंग प्रक्रिया, भिगोने की प्रक्रिया है, मथने की प्रक्रिया, लकड़ी की लुगदी का जो अनुकूलन होता है, या काल प्रभावन प्रक्रिया। तो इसका सही क्रम में करना है, तो सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3, पहले लकड़ी की लुगदी होगा, लकड़ी की लुगदी का अनुक्रम करेंगे, फिर क्या करेंगे,
इसको करेंगे स्टिपिंग प्रक्रिया, जो भिगोने की प्रक्रिया करेंगे, यानी पहला लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन, फिर क्या भिगोने की प्रक्रिया या स्टिपिंग जो होती है प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे काल प्रभावन प्रक्रिया। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, काल प्रभावन प्रक्रिया 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा, सेकेंड वाला मथने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आपको कंफर्म हो गया कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पहले 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। ठीक है, अगला देखेंगे, और ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम का है, सेकेंड पेपर में था, दिसंबर 2013 में पेपर हुआ था। ओके, अगला देखेंगे। अगला है रेयान निर्माण करने का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम जो होता है, पहले इसको हम क्या करते हैं, सही क्रम, तो सबसे पहले हम लोग डुबोते हैं। ठीक, उसको डुबोया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसका टुकड़े बनाते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, टुकड़े के बाद फिर एंजिंग करेंगे। एंजिंग चौथा नंबर पे है, तो ये चौथा हो जाएगा। इसके बाद चौथा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर जेंथेशन करेंगे, ये तीसरा नंबर। तो इसको देख चुके होंगे गाइस, ऑप्शन बी सही होगा। पहले क्या करेंगे, इसको डुबाएंगे, फिर क्या करेंगे, टुकड़े बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एंजिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, जेंथेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये सेकेंड नंबर घोलना, और फिर क्या करेंगे, इसके बाद सबसे लास्ट में काटना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है। रेशम, नायलॉन, रेयान या कपोक। तो रेटिंग की प्रक्रिया किस में की जाती है, बता सकते हैं आप। तो रेटिंग की प्रक्रिया रेयान। ठीक है, ऑप्शन सी, रस रेटिंग होगा, रस रेयान होगा। ठीक है, आप मान लीजिए, आप एक ट्रिक ही समझ लीजिए, रस रेटिंग, रस रेयान। तो रेटिंग की प्रक्रिया किस में की जाती है, तो रेयान में। और देख सकते हैं, दो बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 2014 में और 2013 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोसेलुलोज रेयान के निर्माण करता है कौन। वेवर क्रॉस या मिडल या प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स या LH देसाफिसज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स। ठीक है, तो नाइट्रोसेलुलोज रेयान का निर्माण जो था, तो कब हुआ था, 1855 में। ठीक है, 1855 में किसने किया था, तो हिलियर डी कार्टेनेट ने किया था। किसने, तो हिलियर डे कार्टेनेट ने किया था। ठीक है, गाइस थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1855 में जो किया था, तो जॉर्ज एडमर्स ने किया था। 1855 में किसने किया, तो जॉर्ज एडमर्स ने किया था। जबकि 1884 में, मतलब इसके बाद 55 के बाद जो 84 में हुआ, तो किसने किया था, तो हिलियर डी कार्डोनेट ने। किसने, कार्डोनेट ने। ठीक है, जगह कम है, जगह का अभाव होने के नाते, मतलब समझ थोड़ी जगह में और समझ सकते हैं, कम शब्दों में ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी बहुत नज़दीक है। ये देख सकते हैं कि PGT 2009 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे देखेंगे। रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा, ऊन एवं रेशम, या रेशम एवं कपास, या जूट एवं मिलन, या कपास एवं बांस। तो रेयान जो होता है, तो इसके पहले मैं बताई हूँ कि किन किन चीज़ों से क्या होता है, रेयान का निर्माण होता है। तो कपास एवं बांस जो होता है, तो इसका निर्माण होता है, वो कृत्रिम माध्यम से मिक्स करके बनाते हैं लोग। तो ये क्या होता है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं TGT 2010 में ये पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, रेयान रेशे का निर्माण जो होता है, कच्ची सामग्री के रूप में बांस की लुगदी, गोदरौल, कपास की पट्टी आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। रेयान एक कृत्रिम तंतु है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली कच्ची सामग्री से तैयार होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे।
आई होप गाइस आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो मेरे मनोबल ऊंचा करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो और ये कैसा क्वेश्चन का लेवल है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आऊँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? मानव निर्मित तंतु कौन सा है? लीलन जो है, या रेयान है, या सिल्क है, या हेम्प है? तो मानव निर्मित तो आपको कई बार इस चीज़ को आप जान चुके हैं कि मानव निर्मित कौन सा है। तो मानव निर्मित रेयान होगा। रेयान आप देख सकते हैं टीजीटी झारखंड 2017 में भी आया था, पीजीटी 2013 में, 2011 में टीजीटी में ही, और टीजीटी 2010 में कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 बार आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेक्सामिथिलीन जो है डाई अमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है, कौन सा? तो नाइलॉन 11, नाइलॉन 6, या नाइलॉन 6 या नाइलॉन 610। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नाइलॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, नाइलॉन 6 जो है सिंथेटिक पॉलीमर परिवार के अंतर्गत आता है। किससे? तो सिंथेटिक पॉलीमर परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर देखेंगे अगला, और इसको देख सकते हैं टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट होगा गाइस, मैं इसको बताते चलूँगी और उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है ज़रूर कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना चाहूँगी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर आपको थ्योरी भी चाहिए तो थ्योरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और भी अपलोड करना है, तो आपको उसको देखिए और कैसी लग रही वो थियरी कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर अगली वीडियो में अपलोड करूँगी और प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, रासायनिक रूप से नायलॉन है पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड या पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉलीएमाइड। ये देख सकते हैं 2013 का क्वेश्चन है टीजीटी। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? सिल्क, ऊन, सूती या नायलॉन? तो पानी सोखने की क्षमता किस में कम होता है? अभी मैं बताई थी धूलो पहनो, या मतलब बहुत ही आसान तरीके से, आसान ज़िंदगी में उसको बहुत ही आसानी तरीके से पहना जा सकता है, उसमें अवशोषण की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन डी सही होगा। धोने की वजह से आप कपड़े, ये नायलॉन का कपड़ा जैसे आप धुलने के बाद वो तुरंत समझिए आधा से ज़्यादा, आधा क्या समझ 99% सूख ही जाता है, धुलने के बाद ही रह जाता है। मान लीजिए 95% सूख जाता है, 9 और 5% रह जाता है, तो कुछ देर में वो सूख जाता है। ठीक है, तो ये आसानी से सूख जाता है क्योंकि इसमें सोखने की क्षमता होती ही नहीं है। और ये देख सकते हैं टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए क्या? एसिड, अल्कोहल, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों? तो क्या होना चाहिए? तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, रेयान सेलुलोज से बना रेशा होता है, जिसे बने वस्त्रों की सतह चिकनी होने के कारण क्या होता है, धूल कण इनमें सटते नहीं हैं। ठीक है, इसके लिए न एसिड का ज़रूरत है न अल्कोहल का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें डिटर्जेंट का प्रयोग ना करके क्या करें, हल्के साबुन का प्रयोग करें, हल्के हाथों से धुलें। ठीक है, और ये देख सकते हैं टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। ठीक, ये देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गाइस कोशिश रहेगी कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं और उसको मतलब उसका डिटेल्स थोड़ा बताते चलूं, ताकि आपको समझ में आ सके ये है क्या और कैसे। ठीक है, और गाइस अगर विस्तृत आपको जानकारी लेनी है तो थ्योरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थ्योरी भी मैं अपलोड कर रखी हूँ और अपलोड प्रतिदिन कर रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं, खारिद के कपड़े, या हैंडलूम के कपड़े, नायलॉन के कपड़े, या शहतूत के साथ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नायलॉन के कपड़े। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत कौन से कपड़े आते हैं? नायलॉन के कपड़े। ठीक है, इसके आगे देखेंगे, और ये देख सकते हैं पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? तो एसीटेन, या एक्राइलिक, या रेयान, या नायलॉन? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
ठीक है। रेयान क्या है? रेयान एक परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है जो रेयान सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड से क्या करते हैं, उपचारित कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में या जाली बनाने में किया जाता है। ठीक है, ओके। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक से ये देख सकते हैं पीजीटी 2006 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है नायलॉन तंतु विशेषता है क्या है? तो नायलॉन तंतु की विशेषता ये चमक है या तनाव सामर्थ्य है या प्रत्यास्थता है, इनमें से सभी है। तो इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। नायलॉन में कौन कौन से? तो ये चमकता भी है, इसमें चमक भी पाया जाता है, तनाव सामर्थ्य भी है, प्रत्यास्थता भी है, और क्या इनमें से ये क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, पीजीटी 2006 का क्वेश्चन है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आप तक जाती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।